My YouTube channel once again. Good morning to all of you. नाउन के नेक्स्ट सेशन में आपका स्वागत है। नाउन में हमने आप अब तक पढ़ा है, पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि नाउन होते क्या है, नाउन के पार्ट्स कितने होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सारा फुल एक्सप्लेन। नहीं पढ़े हैं तो आप तुरंत जाके इस वीडियो के बाद जाके विजिट कर लीजिए उसको और समझ लीजिए। अब आज का टॉपिक है जेंडर। जेंडर मोस्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, वन लाइनर या वन नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे जिस एग्जाम की बात करें, बोर्ड एग्जाम से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक, एनडीए, एयरफोर्स, हर जगह ये क्वेश्चंस एक ना एक नंबर के जरूर क्वेश्चंस ये पुट अप होते हैं। तो इसको हम एक बार में अगर सीख लें, 10 मिनट अगर टाइम दे दें, तो जेंडर का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हम चुटकियों में सॉल्व ना कर पाएं। सबसे पहली बात ये होती है ज़रूरी कि जेंडर कहते किसे हैं, कितने होते हैं। बेसिकली जेंडर पढ़ाया कितना जाता है और एक्चुअल में होते कितने जेंडर हैं। जेंडर को पढ़ा जाता है, जेंडर 4 तरीके के होते हैं, 4 जेंडर्स होते हैं नॉर्मल, जैसे कि मैस्कुलिन जेंडर हुआ, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। अब बात करते हैं मैस्कुलाइन जेंडर की। तो मैस्कुलाइन जेंडर में हमें एक बात कॉमन निकल के आती है, MS से हम इसको डिनोट कर देते हैं मेल से, इससे मेल, जिसमें हम मेल एनिमल की बात करते हैं। एनिमल का नाम इसलिए ले रहे हैं कि मेल मानव भी एक सामाजिक जानवर का ही काम करता है, उसको भी एनिमल्स की श्रेणी में ही रखा गया है, मेल एनिमल्स जिसे कहते हैं। मेल एनिमल्स का मतलब हुआ जैसे मैस्कुलाइन से मेल निकल के आया। मेल मतलब क्या होता है कि पुलिंग होता है, मेल मतलब पुलिंग। अब फीमेल जैसे आ गए यहाँ पे फेमिनाइन जेंडर में, FEM से हम नॉर्मली इसको हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, फीमेल जेंडर। कॉमन जेंडर होते हैं, कॉमन जेंडर मतलब होता है उभयलिंग, जो दोनों जेंडर में काम करते हैं। दोनों जेंडर में कहेंगे, दोनों जेंडर में कैसे काम करते हैं, कोई ऐसा होगा ही नहीं। जैसे हम बताते हैं कि ये चाइल्ड का अगर दे दिया जाता है एग्जाम में, तो चाइल्ड को हम सोचते हैं चाइल्ड जेंडर है, इसका जेंडर कौन सा है, चाइल्ड का जेंडर कौन सा है। अब बात करते हैं हम, मान लीजिए हम नेबर की स्पेलिंग ले लें। अब नेबर ये कौन सा जेंडर, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सारे जेंडर्स आते हैं कॉमन जेंडर में, उभयलिंग में। उभयलिंग का मतलब हुआ कि अब अभी तक इसकी हिंदी हम जा रहे हैं। न्यूट्रल जेंडर मतलब होता है नपुंसकलिंग, जो आउट ऑफ ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, जिसका हम लिंग क्लियर नहीं कर सकते, जिसका जेंडर हम डायरेक्टली नहीं बता सकते मेल या फीमेल हैं, उसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है, जिसको बोलते हैं हम न्यूट्रल जेंडर। इसकी हिंदी हम लिख लेते हैं पुल्लिंग, इसको हम कहते हैं स्त्रीलिंग, इसको कहते हैं हम उभयलिंग, and this one is नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग, तो चारों की हमें हिंदी मीनिंग पता चल गई। वाकई अगर कोई पूछे मैस्कुलिन जेंडर को पॉइंट आउट करना है, तो मैस्कुलिन जेंडर्स हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैस्कुलिन जेंडर मेल होते हैं, फेमिनाइन जेंडर मेल होते हैं। तो फेमिनाइन जेंडर को हमने एक ट्रिक बता दिया है आपको कि फेमिनाइन जेंडर को आप मेल, इसका मेल कैसे पहचानोगे, इसका जेंडर कैसे पहचानोगे। फेमिनाइन से फीमेल निकल के आते हैं एंड मैस्कुलाइन से मेल निकल के आते हैं। अब ये मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर हुए। इसका मतलब हुआ पुल्लिंग, इसका मतलब स्त्रीलिंग, इसका मतलब उभयलिंग, उसका मतलब नपुंसकलिंग। फेमिनाइन मतलब फीमेल, डायरेक्टली हमने बता दिया स्त्रीलिंग। अब इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं कि किसे बोलते हैं। जैसे कि मैस्कुलिन जेंडर में कुछ एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, जैसे आ गया ये मेल हुए। मेल मतलब कि जो हमें पुरुषों का बोध कराए, किसका, पुरुषों का। जैसे हो गए मैन मतलब आदमी हुआ। ब्रदर मतलब भाई हुआ। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि सेक्शंस में भी आते हैं, जो कि अलग अलग जिससे रूल्स होते हैं। ये जो बात करा है, जैसे पोस्टमैन हुआ। जो बात करते हैं पुल्लिंग की, मानव जात में पुल्लिंग की, पुरुषवाचक, जो पुरुषों का बोध कराते हैं। आते हैं फेमिनाइन जेंडर पे। तो फेमिनाइन जेंडर में हम जैसे इसमें ब्रदर लिख लिए, फेमिनाइन जेंडर में सिस्टर आ जाते हैं या मदर आ जाती हैं।
कई सारे फेमिनाइन जेंडर में होते हैं, वुमेन्स आ जाते हैं, वुमेन, और वाइफ एंड सो ऑन। कई सारे ऐसे हैं जो किसका बोध कराती हूँ, स्त्री का, स्त्री लिंग बोलते हैं उन्हें। कॉमन जेंडर की बात करें तो कॉमन जेंडर हम उभय लिंग को बोलते हैं। उभय लिंग मतलब कि जो दोनों में हो, दोनों जेंडर्स में आ जाते हैं, जिनका यूज़ हम दोनों जेंडर्स को बताने के लिए करते हैं। बात करते हैं जैसे कि अभी लिखे एग्जांपल्स से, चाइल्ड हुआ, चाइल्ड मतलब बच्चा। अब हम बच्चा, चाइल्ड मतलब कोई भी बच्चा है, अब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको हम चाइल्ड ही बोलते हैं। अब पता कैसे करेंगे कि ये चाइल्ड लड़का है कि लड़की है, डायरेक्टली हम बोल देते हैं उसको हम चाइल्ड। तो इसको हम दोनों लिंग में यूज़ कर सकते हैं, दोनों जेंडर में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको हम उभय लिंग की श्रेणी में रखें, कॉमन जेंडर में रखें चाइल्ड। और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे बेबी हुआ, बेबी। अब बेबी किसे बोलते हैं, बेबी मतलब होता है, इसका मतलब भी बच्चा ही होता है। अब बच्चा लड़की है कि लड़का है, लेकिन हम नॉर्मली उसको हम बेबी ही बोलते हैं। अब चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको कॉल आउट करते हैं बेबी से। बेबी मतलब होता है बच्चा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और कई सारे और एग्जांपल्स हैं, जैसे ले लेते हैं कैंडिडेट, कैंडिडेट भी कोई भी है, कैंडिडेट। अब कैंडिडेट में अब चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, उसके बीच में जो आता है उसको हम कैंडिडेट बोलते हैं। जैसे कॉमन नाउन में पढ़ाए थे कि अब दो चीज़ों के बीच में एक चीज़ जो कॉमन होती है उसे कॉमन नाउन कहते थे, लेकिन इसमें जेंडर कॉमन हो रहे हैं। इसमें क्या कॉमन हो रहे हैं, जेंडर कॉमन हो रहे हैं। तो इसमें चाहे मेल आदमी, मेल भी कैंडिडेट होता है, फीमेल भी कैंडिडेट होता है। कैंडिडेट उम्मीदवार चुनाव के मौसम में काफ़ी समय दिखते हैं, काफ़ी लोग दिखते हैं, चाहे वो मेल दिखते हो चाहे फीमेल दिखते हो, उनमें एक चीज़ कॉमन रहती है कि वो कैंडिडेट होते हैं, उम्मीदवार होते हैं। अब मेल उम्मीदवार हो चाहे फीमेल उम्मीदवार हो, लेकिन अब मेल है तो उसको हम मैस्कुलिन जेंडर में रखेंगे, फीमेल कैंडिडेट है तो उसको हम फेमिनाइन जेंडर पर रखेंगे। अगर बाकी ये बताया गया कि बस कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट को रखा जाएगा कॉमन जेंडर में। अब बात करें न्यूट्रल जेंडर की। न्यूट्रल जेंडर मतलब हुआ कि जिसका कोई लिंग निर्धारण ना हो, जिसका हम लिंग डिटरमाइन ना कर पाए, उनको हम न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में रखे हैं। कि कई सारे ऐसे जेंडर होते हैं दुनिया में, 4 जेंडर 4 तरीके के डिटरमाइन किए गए हैं, 4 तरीके के बताए गए हैं। जैसे हम एक पेन की बात करें, पेन का अगर आप बोलें कि जेंडर बताइए इस पेन का, इस व्हाइट बोर्ड का, या कोई भी वस्तु का जेंडर आप निर्धारण करके बताइए कि कोई वस्तु हो उसको आप मेल कह दो या फीमेल कह दो, तो नहीं कर सकते हैं आप। चलिए देखिए उसको हम, जैसे पेन को हम, इसलिए पेन को हम किसकी श्रेणी में रखे हैं, न्यूट्रल जेंडर। किस जेंडर में, न्यूट्रल जेंडर में। बुक हुआ, जेंडर की बात करते हैं, जेंडर तो हम बुक को भी न्यूट्रल जेंडर में। कई सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको हम न्यूट्रल जेंडर में रखे हैं, जिसका हम मेल या फीमेल में ना बता सकें, उसका हम लिंग निर्धारण ना कर सकें, डिटरमाइन ना कर सकें, उसको हम न्यूट्रल जेंडर में रखे हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर ये पूरा मेल एनिमल्स, मतलब मेल जितने भी मेल होते हैं उनको ये दिखाता है। मेल मतलब होता है कि इसे पुल्लिंग को बताते हैं, जैसे मानो कोई भी इंसान हुआ, इंसान में मेल जाति को बताता है। और फीमेल क्या होते हैं, इंसानों में ही फीमेल को दर्शाता है, स्त्रियों को बताता है, गर्ल्स को बताता है, उसे हम बोलते हैं मैस्कुलाइन जेंडर। कॉमन जेंडर में मतलब हुआ, कॉमन मतलब ही हुआ कि कोई ऐसा चीज़ें हो, 2 चीज़ों में या दोनों जेंडर में कोई चीज़ें कॉमन हो, उनको हम कॉमन जेंडर बोलते हैं। कॉमन जेंडर का मतलब हुआ कि जिसका हम यूज़ मेल या फीमेल में करते हों, लेकिन तय ना हो कि ये लड़का है कि ये लड़की है, तो उसको हम कॉमन जेंडर में रख दिए हैं। और न्यूट्रल जेंडर की बात करें तो न्यूट्रल जेंडर हुआ नपुंसक लिंग। कई सारे जो वस्तुएं होती हैं उनका हम लिंग निर्धारण नहीं कर पाते हैं। कोई भी वस्तु ले लीजिए, टेबल हुआ, चेयर हुआ, व्हाइट बोर्ड ही हुआ, ये अपने आसपास में जितने भी हैं जिसका हम लिंग निर्धारण ना कर सके, तो ये सारे थे चारों जेंडर। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, कुछ जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। अभी तो ये पहचानने का एक तरीका था कि हम जेंडर को पहचानते कैसे हैं, अभी ये बदलने का तरीका अभी आगे इसकी वीडियो में पता चलेगा, और कई सारे रूल्स पता चलेंगे इसके बारे में। तो
अब हम देखते हैं कुछ रूल्स, देखते हैं जेंडर के, जो एक्सेप्शन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि बात करते हैं हम कि कुछ नाउन होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम जिनका भी जेंडर कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो भी एज अ जेंडर यूज़ होते हैं, कि मैस्कुलिन जेंडर में यूज़ होते हैं, फेमिनाइन जेंडर में यूज़ होते हैं, उसी के साथ नाउन्स भी यूज़ होते हैं, जैसे प्रोनाउंस भी। जैसे भी कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग ब्यूटी के लिए यूज़ होता है, सुंदरता बताने के लिए यूज़ होता है, जैसे जेंटलनेस, कोमलता है आदि का बोध होता है। तो उन चीज़ों का जो सारी चीज़ें हैं, सज्जनता हुआ, ब्यूटी हुआ किसी की, तो वो सारी चीज़ें हमेशा फेमिनाइन जेंडर में यूज़ होती हैं। या और कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, तभी उनके साथ कौन सा जेंडर यूज़ होता है, फेमिनाइन जेंडर। जैसे कि हम लिखे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लिखा गया है, वो सारी चीज़ें किस जेंडर में यूज़ होती हैं, फेमिनाइन जेंडर में यूज़ होती हैं। जैसे कि मून हुआ, मून मतलब होता है चंद्रमा। सूरज हुआ, सूरज मतलब कि सन, द सन। अब सन भगवान वाले सूरज नहीं, भगवान वाले सूरज में तो वो तो मेल ही है, लेकिन अपने एज अ प्लैनेट अगर यूज़ करते हैं, सन को भी एज अ प्लैनेट अगर लिखा जाता है तो ग्रामेटिकल में उसे भी फेमिनाइन जेंडर में लिखा गया है, फेमिनाइन जेंडर में बताया गया है। नहीं डिवोशनल अगर रिलीजियस आएंगे तो सन माने सूरज मीन्स सूरज भगवान, तो उनको हम गॉड की श्रेणी में रखे हैं। तो नॉर्मली रामायण वगैरह में उनमें हमें दिखाया गया है कि वो मेल हैं, लेकिन अपने प्लैनेट में जितने भी प्लैनेट हैं, अगर प्लैनेट में उसको दिखाया गया तो मून हुए, अर्थ हुए, ये सारी चीजें फेमिनाइन जेंडर में यूज होती हैं। नेचर हुआ, नेचर में होने वाली चीजें, उसको भी हम फेमिनाइन जेंडर में रखते हैं। स्प्रिंग मतलब मौसम हुए, उनको भी हम फेमिनाइन जेंडर में रखते हैं। होप हुआ, होप उम्मीद, आशा। अच्छा एक एग्जांपल हो रहा था, कजिन। हम कजिन ले लेते हैं, कजिन ये किस जेंडर में आते हैं, कजिन किस जेंडर में आते हैं? किसी को अगर आ रहा हो तो डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में जाइए और उसको बताइए। कमेंट सेक्शन में हम चेक करेंगे, आप उसका आंसर बताइए कजिन, कि कजिन कौन सा जेंडर है। अभी हम होप को बताते हैं। होप मतलब होता है उम्मीद, इसको हम फेमिनाइन जेंडर में रखे हैं। अभी बताए थे कि होप को हम न्यूट्रल जेंडर नहीं करते, कि भाई इसका हम जेंडर डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, इसका जेंडर हम डायरेक्टली बता नहीं सकते हैं। अर्थ का भी जेंडर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, हो सकता है ये भी कोई वस्तु है, पृथ्वी है, नॉन लिविंग थिंग्स है। लेकिन एक इंग्लिश में एक वर्ड आता है पर्सोनिफाई, पर्सोनिफिकेशंस आते हैं। पर्सोनिफिकेशंस का मतलब होता है कि कई सारे निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स, चीजों को भी लिविंग थिंग्स बता दिया जाता है, उसे ही बोलते हैं पर्सोनिफाई करना, उसे बोलते हैं पर्सोनिफाई करना। पर्सोनिफिकेशंस में पढ़ते हैं, उसको हम फिगर्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, कि पर्सोनिफिकेशंस क्या होते हैं, सिमिली क्या होते हैं, मेटाफर्स क्या होते हैं। अगर आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पे भी वीडियो चाहिए सेपरेट, तब भी आप कमेंट सेक्शन में जाके आप लिख सकते हैं कि आपको फिगर्स ऑफ स्पीच भी चाहिए। अब देखते हैं वर्च्यू हुआ, गुण। अब गुण कोई पूछे, गुण कौन सा गुण है, अवगुण है, इसको भी हम रखे हैं फेमिनाइन जेंडर में। इसके साथ भी कौन सा जेंडर यूज होता है, फेमिनाइन जेंडर यूज होता है। इसके साथ हम प्रोनाउंस कौन सा यूज करते हैं, सी का यूज करते हैं, या हर का यूज करते हैं, हर्ष का यूज कर सकते हैं, या हर सेल्फ का यूज होता है। मर्सी दया, इसको भी हम फेमिनाइन जेंडर में रखे हैं। मर्सी एज अ फेमिनाइन जेंडर प्रोनाउंसिएट होता है, किसी पे दया करना है, किसी पे दया करनी चाहिए, तो ये एज अ प्रोनाउंसिएशन में यूज करते हैं फेमिनाइन जेंडर में, फीमेल जेंडर में। फेथ हुआ, वफादारी, वफादारी तो नाउन है ही, ये सारी चीजें नाउन हैं, ये सारी चीजें नाउन हैं। क्लेवर की बात करते हैं, क्लेवर अगर आ जाए, क्लेवर कौन सा, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात छोड़े, क्लेवर कौन सा जेंडर है? क्लेवर ऐसा कोई जेंडर एक्चुअली में है नहीं, क्लेवर बताते हैं गुण, किसी का गुण, मतलब कि ही इज अ क्लेवर मैन, वो एज अ एडिक्शन काम करता है, एडिशन बताता है, किसी का एडजेक्टिव होता है, वो उसी की विशेषता बताता है। लेकिन ये सारे जो नाउन्स हैं एक्सेप्शंस में आते हैं, इनको हमेशा हम फेमिनाइन जेंडर्स में यूज करते हैं। इसके बाद हम फेमिनाइन या इस प्रोनाउन का हम फीमेल प्रोनाउंस का हम यूज करते हैं। प्राइड हुआ, ट्रूथ हुआ, रिवर नदी हुआ, नदी को तो हम वैसे ही नदी बोलते हैं, गंगा नदी हुआ, नील नदी हुआ, कोई भी नदी हुआ, यमुना नदी हुआ, चाहे जो सी नदी होती है उसको हम फेमिनाइन जेंडर्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम फेमिनाइन जेंडर बताते हैं। ट्रुथ सच्चाई, सच को भी हम रखे हैं। नेशन हुआ, राष्ट्र हुआ, रिवर तो बार हो गया।
कार को भी हम किस जेंडर में रखते हैं? फेमिनाइन जेंडर में रखते हैं। सिटी को भी हम सिटी, अगर सिटी वर्ड आता है तो सिटी को फेमिनाइन जेंडर में रखा जाता है। ट्रेन आया है एक शब्द ट्रेन को किस जेंडर में रखा जाता है? एग्जाम्स में पूछे जाने वाले होते, जैसे ट्रेन हुआ, कजिन हुआ, स्प्रिंग हुआ, होप हुआ, सारी चीज़ें एग्जाम में 1 नंबर की सारी चीज़ें ज़रूर पूछी जाती हैं। ट्रेन को हम फेमिनाइन जेंडर में रखते हैं। ट्रेन चीज़ें क्या होती हैं? ट्रेन का भी प्रोनाउंसिएशन हिंदी में करके हम जानते हैं कि ट्रेन आती है, ट्रेन आ रही है, ट्रेन छूट गई है, हर एक चीज़ को हम प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर एज एक लैंग्वेज होता है, ये ऐसा सब्जेक्टिव यूज़ ना करके हम लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। लैंग्वेज में अगर पढ़ते हैं तो इंग्लिश और ज़्यादा इजी हो जाती है, इसलिए हमेशा इंग्लिश को लैंग्वेज में रिलेट करना सीखो। इंग्लिश को हमेशा लैंग्वेज की तरह यूज़ करो, सेंस उसका समझो कि सेंस निकल के आ रहा है। इंग्लिश में कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप एक्चुअल में सेंस से समझ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, अब इसका कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि वह स्प्रिंग हैज़ हर। स्प्रिंग जो था, अब स्प्रिंग कौन सा जेंडर होता है हम बता चुके हैं। स्प्रिंग होता है फेमिनाइन जेंडर, इसलिए स्प्रिंग के साथ हम हर का प्रयोग कर सकते हैं क्या किया जाता ही है। स्प्रिंग का प्रयोग, स्प्रिंग के साथ हर का प्रयोग होता है। ओन चार्म्स एंड डिलाइट्स, स्प्रिंग जो स्प्रिंग सीजन्स होते हैं उसका खुद का एक अलग सी सुंदरता, एक अलग सी चमक होती है। उसका नहीं, उसकी के अर्थ में होता है ना। स्प्रिंग का नहीं, स्प्रिंग सीजन की एक अलग सी चार्म होता है, डिलाइट होता है। तो इसका हम यूज कर सकते हैं की के अर्थ में। इसका हम एज अ फीमेल यूज कर सकते हैं, एज अ मैस्कुलाइन जेंडर यूज करते हैं। पीस हैथ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनोन्ड देन वॉर। शांति जो होती है, शांति नाम की एक चीज होती है जो कि युद्ध से कहीं ज्यादा अच्छी होती है। युद्ध से कहीं ज़्यादा शांति की जीत सही होती है। तो शांति जो है उसकी जीत, उसका नहीं, शांति। वैसे तो शांति वर्ड देखो, शांति नाम तो आ रहा है शांति, ये तो खुदे आ रहा है ना कि ये मैस्कुलाइन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको भी हम नॉर्मली एक्चुअली में तो यूज़ कर सकते हैं, इसको हम अपने आप से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ग्रामर में थोड़ा एज अ प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बढ़िया है तो आपको इंग्लिश और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। विक्ट्री इज नो लेस रिन्यूड। तो ये सारी चीज़ें जो यूज़ हो रही हैं इनको हम इसलिए यूज करते हैं, हर का यूज इसलिए कर रहे हैं, हिज का कहे नहीं कर रहे हैं, कहे कि ये सारी चीजें हैं ये नाउन में ही हैं, लेकिन इनका जेंडर कौन सा है? फेमिनाइन जेंडर, फीमेल है। ठीक, अब जैसे अब मून की बात आई, मून चंद्रमा, बात ये दिमाग में रखना कि चंद्रमा एज अ प्लैनेट हम यूज कर रहे हैं। कितने ग्रह के, प्लैनेट का मीन्स क्या होता है कि ग्रह, जैसे सूरज का भी हमने सन को हमने अभी एक्सप्लेन किया, वैसे ही मून भी आते हैं। तो मून को हम सेड हर यूज कर सकते हैं, हर यूज करते हैं मून के लिए। किसका यूज करते हैं? हर का। ऐसा कहीं नॉर्मली किसी के, जैसे कि फिल्मों में दिखाया जाता है या कहीं डिवोशनल या रिलीजियस बुक्स में दिखाया जाता है कि मून चंद्रमा भगवान होते हैं, चंद्र। तो वो तो किसी का अगर अभी मेल में ही नाम रख दे, किसी का आपका नाम चंद्रमा सिंह है, चंद्रमा पांडे है, तो वो हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे फिर। लेकिन एज अ प्लैनेट हम यूज़ करते हैं तो फीमेल काम करते हैं। द मून हुआ, सन हुआ। तो आई होप ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आएंगी और इसको आप